22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। पर्यटकों पर हमला किया और 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी है। ये तनातनी न केवल डिप्लोमेटिक लेवल्स पर है बल्कि इस तनातनी का असर जम्मू में भारत पाकिस्तान सीमा पर भी देखा जा रहा है। पाकिस्तान घबराया हुआ है, पाकिस्तान डरा हुआ है। न केवल पाकिस्तानी सेना बल्कि पाकिस्तान के आम नागरिक भी किस तरह से भारत से डरे हुए हैं, इसकी हम आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज इस समय भारत के आखिरी गांव आरएसपुरा के आखिरी गांव सुचेतगढ़ में है और सुचेतगढ़ से कुछ ही मीटर की दूरी पर भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इस सीमा के उस तरफ जो इलाका है वो कजरियाल का इलाका है, सियालकोट जिला है जिसका ये इलाका है। और आप देख सकते हैं कि जहां भारतीय खेतों में इस समय आपको किसान नजर आ रहे होंगे, कटाई नजर आ रही होगी, लेकिन वहीं पाकिस्तान का पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। एक भी शख्स हमें यहां नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान का टावर आपको जरूर दिख रहा होगा जहां से पाकिस्तान लगातार भारत की गतिविधियों पर नजर रख रहा है। लेकिन भारतीय किसान एक तरफ जहां फेंस के साथ, इस तारबंदी के साथ लगे हुए इलाकों में कटाई कर रहे हैं, अपनी फसल काट रहे हैं, वहीं डरा सहमा पाकिस्तान बिल्कुल सन्नाटा है। पाकिस्तान में सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग नहीं आ रहे। हमारे साथ यहां इस गांव के कुछ लोग हैं। आप लंबरदार हैं, आपका क्या नाम है? महेंद्र कुमार। महेंद्र जी, जब से ये 22 तारीख का हादसा हुआ है, क्या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ? हाँ, हमें तो बिल्कुल सही बदलाव दिखा रहे हैं वो, क्योंकि उनकी जो जनता है ना, हमें दिखाई नहीं देगी उस दिन की। कल आए थे थोड़े बहुत लोग उनके मशीन लेके और ट्रैक्टर लेके, तो गेहूं काटा उन्होंने, तो आज फिर उनका कोई नहीं, इधर कोई नहीं आ रहा। 22 तारीख के बाद नहीं दिखा आपको? 22 तारीख के बाद नहीं देखा। अगर आपको लंबरदार साहब मैं पूछूं 22 तारीख से पहले क्या होता था जो अब नहीं हो रहा? पहले उनकी मूवमेंट ठीक थी, वो भी लोग आते थे इधर बॉर्डर पे खेतों में काम करते थे। जब 22 के बाद नहीं हमें दिखाई दिए। कुछ और जो उनकी मस्जिद है उसमें भी आती थी आवाजें, पर उस दिन की नहीं, वो भी नहीं आई। सब्जी वाले भी आते थे, उनकी आवाजें भी आती थी, पर अब नहीं आती। आपको लग रहा है कि डर दिख रहा है बॉर्डर पे? बॉर्डर तो पाकिस्तान की तरफ तो हमें कोई बच्चा ही नहीं दिखाई दिया उस दिन का। वो तो डरा हुआ है पाकिस्तान पूरा। लंबरदार साहब, लास्ट ऐसा कब हुआ था जब उनकी मस्जिद से आवाज नहीं आई थी? ये सर 21 जब पहलगाम में हुआ था ना, उसके बाद। उससे पहले कब हुआ था? कुछ कारगिल के टाइम ऐसा हुआ था? हाँ, कारगिल के टाइम में। कारगिल के टाइम में तब भी आवाज नहीं आई थी ना। सर, आप भी यहाँ खेती बाड़ी करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। 22 तारीख को जब पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद आप बॉर्डर के उस तरफ किस तरह का बदलाव देखते हैं? उनका एक भी बच्चा दिखाई नहीं दिया। मेरा खेत उधर है, बिल्कुल जीरो लैंड पे उनका गांव है, बिल्कुल जीरो लैंड पे, लेकिन दिखाई नहीं दिया उनका कोई भी बच्चा, कोई कपड़ा नहीं। ऐसे वो कबूतर ये वो उड़ाते हैं वो, लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया। कल गए थे हम उधर कटवाने के लिए, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल भी उनकी मूवमेंट नहीं है इधर, बिल्कुल। तो ये जो गांव, क्या कुछ आपको लग रहा है खाली करवाए होंगे तभी? नहीं, गांव खाली नहीं होंगे, खाली क्योंकि कोई ना कोई तो होगा ही। जो भैंसे मुँह से रखी हैं, गाय रखी हैं, उनके लिए तो चारा चूरा तो चाहिए। कल आए थे इधर, एक टाइम रिपर आया था भूसा बनाने के लिए, एक कंपेन आई थी, वो कटाई करके चले गए। ट्रैक्टर जिसकी कटाई होगी वो ट्रैक्टर ट्राली लेके आएगा, वो भाग जाएगा। तो मुझे एक चीज बताइए, क्योंकि ये बिल्कुल सामने आवाजें सुने, आपको क्या सब्जी वाले की मस्जिद की सब्जी की भी आती थी, जो इंजान करते हैं उनकी 5 टाइम की आती थी, लेकिन आजकल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आवाज नहीं आ रही, कहीं से भी नहीं आ रही। जैसे भी 5 बजेंगे या 2:30 बजेंगे, उनकी चारों ओर से आवाज आती थी, लेकिन अब नहीं आ रही। ये कौन से गाँव है? ये कजरियाल है, वो भैंस है, वो बोला भैंस है, उधर खाने जाकर ये कसीर है, इधर गुग है। ये 5-6 गांव हैं हमारे बगल में। आप मुझे लंबरदार साहब एक बात बता रहे थे कि टमाटर 200 रुपए किलो? हाँ, देते हैं, आवाज आती है उनकी। गोभी 100 रुपए किलो बिक रही है, आलू 80 रुपए किलो बिक रहे हैं। तो हमारे इधर 10 रुपए के जी भी बिक रहे हैं, उनकी 80 रुपए किलो बेच रहे हैं। आवाजें आती हैं, बहुत आती है। जैसे हमारे स्पीकर लगाए हैं, उन्होंने स्पीकर लगा रखे हैं। हाँ, तो ये जो सामने आप देख रहे हैं बिल्कुल टावर है, यहाँ पर इन्होंने कुछ चादर वादर लगाई है, मुझे लग रहा है लगातार यहाँ से देख रहे होंगे ये लोग। हाँ, ऊपर वो उनका ओपी चढ़ा हुआ है।
जब ये ओपी नहीं ऊपर चढ़ेगा ना फिर हमें खतरा है। हाँ, जिस दिन ओपी ऊपर से उतर गया सब लोग कहीं ना कहीं हादसा हो गड़बड़ है, ये है इनका। लेकिन अभी ओपी उनका अभी कई बार तो 3-4 चढ़ जाते हैं, कई बार एक आधा ही चढ़ता है, जिसकी ड्यूटी है तो वही चढ़ता है। तो आप लोगों की तैयारी पूरी है, आप चाहते हैं इस बार आर पार हो जाए? हाँ, होना चाहिए, लेकिन क्या करना फिर, अगर मजबूरी है, अगर वो घर में आके मार रहे हैं तो हमें ही मारना चाहिए उनको। तो आपको नहीं लगता उसका निशाना आप लोग बनेंगे, क्योंकि आप बिल्कुल बॉर्डर पे ये सामने? आगे भी निशाना बने, आगे क्यों नहीं बने, आगे भी पिछले करगिल के बाद भी 2002 में भी मैंने लगा था सारा, मेरे खे उसमें पड़ा था, बम पड़ा था, ये दुकान वाले पे पड़ा था, उधर पड़ा था, बम तो पड़ते ही हैं। जी, किस्मत होगी तो लग जाएगा, नहीं किस्मत होगी तो बच जाएंगे। किस्मत होगी तो बचेंगे। और पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान डरा हुआ है। हाँ, डरा हुआ है। पाकिस्तान डरा हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान के गांव में सन्नाटा पस रहा है। पाकिस्तान का बच्चा नहीं दिख रहा, पाकिस्तान के जो है किसान नहीं दिख रहे, पाकिस्तान के आम लोग नहीं दिख रहे, पाकिस्तान की मस्जिदों से अजान की आवाजें नहीं आ रही, पाकिस्तान के बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में जो सब्जी वाले थे वो तक नहीं आ रहे, ऐसा दावा यहाँ लोग कर रहे हैं। भारतीय गांव में जो लोग रह रहे हैं वो दावा कर रहे हैं। और तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव भारत के आखिरी गांव से दिखा रहे हैं, बिल्कुल जीरो लाइन से कुछ मीटर की तस्वीरें ये आप देख रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान डरा और सहमा हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।